और न्यूज टुनाइट में अब बात कुकिंग ऑयल की। मौजूदा वक्त में बाजार में रिफाइंड ऑयल से लेकर सोयाबीन, सरसों और ऑलिव ऑयल समेत कई तरह के तेल उपलब्ध हैं। ऐसे में खाना बनाने के लिए कौन सा कुकिंग ऑयल बेस्ट है, इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जब बात खाना बनाने की आती है तो ये जानना जरूरी है कि कौन सा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करना सही है, क्योंकि कुकिंग ऑयल का असर सिर्फ खाने के स्वाद पर ही नहीं बल्कि सेहत पर भी पड़ता है। खाना पकाने के लिए कई तरह के तेल का इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय रसोई में सरसों के तेल से लेकर पाम ऑयल, रिफाइंड ऑयल, ऑलिव ऑयल समेत तमाम तरह के कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। उत्तर भारत में आमतौर पर कुकिंग ऑयल के तौर पर सबसे ज्यादा सरसों के तेल का इस्तेमाल होता है। वहीं बाजार में पाम ऑयल से लेकर रिफाइंड और सोयाबीन ऑयल की भी खूब डिमांड है। ऐसे में कौन सा कुकिंग ऑयल बेहतर है, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने मशहूर डाइट एंड वेलनेस एक्सपर्ट डॉक्टर शिखा शर्मा से संपर्क किया। रिफाइंड ऑयल के सेवन से कई बीमारियां हो सकती हैं और उसका ये कारण है कि रिफाइंड ऑयल अपने आप में एक प्रोसेस्ड ऑयल है। जैसे कि प्रोसेस्ड फूड होता है, वैसे रिफाइंड ऑयल अपने आप में प्रोसेस्ड ऑयल है। और जब हम इस तरह का प्रोसेस्ड ऑयल ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हमारे शरीर में कई उसकी केमिकल्स की वजह से कई चीज़ों पे नुकसान होता है। जैसे लिवर पे नुकसान होता है और हमारी जो हार्ट वेसल्स हैं उसमें इन्फ्लेमेशन होती है। तो जहाँ तक हो सके हमें एक नेचुरल ऑयल यूज़ करना चाहिए जो नॉर्मली हमारा ट्रेडिशनल पारंपरिक ऑयल है, जैसे सरसों का ऑयल है, जैसे मूंगफली का ऑयल है, एंड कोल्ड प्रेस्ड यानी कच्ची घानी का ऑयल। बाहर के देशों में सरसों का ऑयल इतना इस्तेमाल नहीं होता और कई जगह पे अलाउड भी नहीं होता, और वहाँ पे सोयाबीन और पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है। मगर सच्चाई ये है कि पाम ऑयल सैचुरेटेड फैट है और सबके लिए लाभदायक नहीं है, खासकर हार्ट पेशेंट्स, डायबिटिक्स और ऐसे मरीज जिनकी ऑलरेडी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। और इसी तरीके से जो सोयाबीन ऑयल है वहाँ पे सोयाबीन जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन भी मिलता है और वो अपने आप में स्वास्थ्य के लिए इतना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड से जो बना ऑयल होता है उसमें अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं। जानकारों के मुताबिक अमेरिका और यूरोप में कुकिंग ऑयल के तौर पर मस्टर्ड ऑयल बैन है। सरसों तेल में इरूसिक एसिड होने की वजह से ये यूरोप, कनाडा और अमेरिका में बैन है। यूरोप और अमेरिका में कुकिंग ऑयल के तौर पर सोयाबीन ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पश्चिमी देशों में रिफाइंड ऑयल को लेकर भी बंदिशें हैं। दरअसल रिफाइंड ऑयल शरीर में इन्फ्लेमेटरी परेशानी को बढ़ा देता है, जो क्रोनिक बीमारियों की वजह बनता है। डाइट एंड फूड एक्सपर्ट के मुताबिक रिफाइंड ऑयल कई तरह की क्रोनिक बीमारियों की वजह बन सकता है। वहीं पाम ऑयल में मौजूद सैचुरेटेड फैट से कोलन और प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। जो हमारा स्ट्रीट फूड होता है वो सबसे ज़्यादा पाम ऑयल की तरह जो है उसमें इस्तेमाल होता है। पाम ऑयल में ही हमारे जो आमतौर पर आप चाहे समोसे की बात करें, मोमोज की बात करें, जो भी फ्राइड चीज़ें आप खा रहे हैं उनमें पाम ऑयल का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो हमारे शरीर पर वो खराब जो होता है वो पाम ऑयल का ही होता है। यानी कि आपके शरीर के अगर मोटापा की बात करें, डायबिटीज़ की बात करें, ब्लड प्रेशर की बात करें, हाइपर टेंशन की बात करें, ये तमाम चीज़ें जो हैं उसमें पाम ऑयल का बहुत अहम हाथ जो है वो होता है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर सबसे उम्दा कुकिंग ऑयल कौन सा है। उत्तर भारत में सबसे ज्यादा सरसों तेल का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में हमने एक बार फिर एक्सपर्ट की राय ली और उनसे पूछा कि सबसे बेहतर कुकिंग ऑयल कौन सा है। अगर आपको 3 ऑयल्स में चुनाव करना हो, यानी पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल या सरसों का तेल, तो सरसों का तेल हमारा लोकल ऑयल है। उसे अगर कोल्ड प्रेस्ड ऑयल रिफाइनिंग का जो उसका जो प्रोसेसिंग का तरीका अगर कोल्ड प्रेस्ड यूज़ हुआ हो तो सबसे बेहतर है। सरसों का तेल है वो सबसे बेहतर ऑयल है अगर हम कंपेयर करें पाम ऑयल की या फिर सोयाबीन ऑयल की। एक्सपर्ट के मुताबिक कुकिंग ऑयल का निर्धारित मात्रा में इस्तेमाल ही सही है। भारत में हर साल एक व्यक्ति 19 किलो खाने के तेल की खपत करता है। महिलाओं को एक दिन में 5 से 6 चम्मच और पुरुषों को प्रतिदिन 6 से 7 चम्मच ही कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही मेडिकल एक्सपर्ट इस बात पर जोर देते हैं कि कुकिंग ऑयल को बार बार गर्म करना सही नहीं है। मूंगफली, तिल और सरसों के तेल समेत सभी कुकिंग ऑयल जब एक बार स्मोकिंग पॉइंट तक पहुंच जाएं, मतलब गर्म हो जाएं, तो इनका दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मोस्ट अनहेल्दी, मोस्ट अनहाइजीनिक और मोस्ट डैमेजिंग टू द कॉरोनरी आर्टरीज, ये जो तेल इस्तेमाल हो रहे हैं ना, ये कई बार रिसाइकिल हो जाते हैं।
अगर आप नॉर्मल भी तेल को 5 बार कढ़ाई में पका दें, समोसे सेकते जाएं उसमें सुबह से शाम तक, तो वो वैसे ही पॉइजन बन जाएगा, उसमें सैचुरेटेड फैट बढ़ जाएगा, डैमेजिंग। वो कोरोनरी आर्टरीज के अंदर की जो झिल्ली होती है उसको फाड़ देता है, एंडोथीलियल इंजरी कर देता है। और इसी से आजकल यंग बच्चों में, यंग लोगों में, इंडिया जैसी कंट्रीज में हार्ट अटैक्स बहुत बढ़ रहे हैं। जानकारों के मुताबिक कुकिंग ऑयल का कम से कम इस्तेमाल ही बेहतर है और एक बार इस्तेमाल कुकिंग ऑयल के दोबारा इस्तेमाल से हमेशा बचना चाहिए। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।